हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बाजार का हाल लेके। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मुझे आपके काफ़ी मैसेजेस मिले और मैंने महसूस किया कि थोड़ी सी आपके अंदर नर्वसनेस मुझे दिख रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में निफ्टी ने करीब 550 पॉइंट की रैली दिखाई है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती है इस तरीके की रैलीज। ये एक बेयर मार्केट का नॉर्मल प्रोसेस होता है। बेयर मार्केट रैलीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत फास्ट, फ्यूरियस और फिरोशियस होती हैं, और ये अक्सर हम ऐसे वक्त पर आती हैं जब हम इसकी कोई उम्मीद नहीं करते हैं। आप कोई भी एक स्ट्रांगली बेयरिश स्टॉक उठा के देख लीजिए, आपको उन स्टॉक्स में भी इस तरीके की स्ट्रॉन्ग रैलीज देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज जो गौर करने वाली बात यह है कि आज के दौर में निफ्टी का जो इंट्राडे रेंज है वो 250 टू 300 पॉइंट्स है। तो अगर 500 पॉइंट्स या 600 पॉइंट्स की रैली हो जाती है 2-3 दिनों में, तो मैं इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। इस बारे में हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले हफ्ते की मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते निफ्टी ने करीब 541 पॉइंट्स का गेन दिया वीक ऑन वीक, जो कि करीब 6% बनता है। वहीं बैंक निफ्टी ने करीब 2000 पॉइंट्स का गेन दिया वीक ऑन वीक, जो कि करीब करीब 12% बनता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, पिछले हफ्ते आईटी और फार्मा थोड़े सबड्यूड रहे, जो कि पिछले से पिछले हफ्ते में टॉप परफॉर्मर्स थे। वहीं अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ने पिछले हफ्ते भी अच्छा परफॉर्म किया और पिछले से पिछले हफ्ते भी अच्छा परफॉर्म किया था। ओवरऑल पिछले हफ्ते सभी सेक्टर्स ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिया। लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे पिछले हफ्ते, वो सेक्टर्स थे जिन्होंने पिछले से पिछले हफ्तों में काफी बुरा परफॉर्म किया था, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, रियलिटी। ये वो सेक्टर्स थे जो कि बीटन डाउन सेक्टर्स थे, लेकिन पिछले हफ्ते इसमें जबरदस्त खरीदारी हमें देखने को मिली। अगर हम पिछले से पिछले हफ्ते की बात करें तो इन सेक्टर्स में 5 to 8% का गेन हुआ था। लेकिन तो इन शॉर्ट, जो बीटन डाउन सेक्टर्स थे उन्होंने इस हफ्ते में जबरदस्त परफॉर्म किया। वहीं जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे वो थोड़े से सबड्यूड रहे। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो निक्केई जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा और पिछले हफ्ते करीब 7% का रिटर्न हमें दिखाया। वहीं डाउ और निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया और 3 to 5% का रिटर्न हमें दिखाया। एफटीएसई और हैंगसेंग ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और वो अंडर परफॉर्मर रहे। अगर हम एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो लगभग सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। 132 जो है वो गेनर्स रहे और करीब 12 स्टॉक्स जो हैं वो लूजर रहे वीक ऑन वीक। अगर हम निफ्टी वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 3 दिनों में हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला और हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, जो कि करीब करीब 45,000 करोड़ था। दोस्तों, निफ्टी का जो डेली एवरेज टर्नओवर होता है वो करीब 30,000 करोड़ का होता है, लेकिन फ्राइडे को उसमें काफी हाई टर्नओवर हमें देखने को मिला, जो कि करीब करीब एवरेज से 50% ज्यादा था। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी निफ्टी ने सिर्फ 1% का गेन हमें दिखाया। अगर हम वीकली गेनर्स की बात करें तो जो बीटन डाउन स्टॉक्स थे, जैसे मदरसन सुमी, फेडरल बैंक, आइडिया, इंडसइंड बैंक, इन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए और इनके रिटर्न 15 to 20% के रेंज में रहे। वहीं जो क्वालिटी स्टॉक्स थे, जैसे भारती एयरटेल, एनआईआईटी, टीसीएस और टोरेंट फार्मा, इनमें हमें बिकवाली देखने को मिली और इन्होंने 3 to 10% का नेगेटिव रिटर्न हमें पिछले हफ्ते दिखाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्वालिटी स्टॉक्स थे उसमें सेलिंग देखने को मिल रही है, और वहीं जो जंक स्टॉक्स हैं, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, जो लो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये एक क्लियर साइन है इंडेक्स मैनेजमेंट का। इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा बात करेंगे।
दोस्तों अगर हम पिछले हफ्ते की न्यूज़ फ्लो की बात करें तो इंडिया चाइना का टेंशन बना हुआ है। हमें ये खबर सुनने को मिली कि चाइना ने लद्दाख एरिया के आसपास अपने बॉर्डर्स के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, वहाँ पे फाइटर प्लेन्स वगैरह भी रखे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि ये टेंशन जल्दी डिफ्यूज होगा और डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। अगर हम कोरोना की बात करें तो हम पिछले हफ्ते करीब इंडिया में हमने करीब 41,000 न्यू केसेस हमने ऐड किए हैं और हमारी रैंकिंग अब 13 से बढ़ के 8th हो गई है। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है हर हफ्ते थोड़ी खराब ही होती जा रही है। दोस्तों लास्ट हफ्ते जीडीपी के नंबर्स भी हमें मिले और लास्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर हमें देखने को मिला वो 3.1% था। वहीं अगर इस नंबर को हम पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो काफी कम रहा, क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर का जो नंबर था वो 5.2 था। दोस्तों जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं वो हमें बता रहे हैं कि FY21 का जो जीडीपी है उसमें काफी गिरावट होगी और ये माइनस में भी जा सकता है 4 to 5%। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। तो दोस्तों आखिर बाजार में क्या हो रहा है, आइए इस खेल को थोड़ा हम समझते हैं। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि FIIs जो होते हैं हर मार्केट के बॉस होते हैं और इस वक्त वो इमर्जिंग मार्केट में काफी सेलिंग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 26 बिलियन US$ की सेलिंग इमर्जिंग मार्केट में कर दी है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इमर्जिंग मार्केट में जब सेलिंग हो रही है तो इंडिया इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। इंडिया में भी वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सेलिंग के नंबर्स शेयर करूं तो मार्च के महीने में उन्होंने 62,000 करोड़ की सेलिंग की इक्विटी मार्केट में, अप्रैल के महीने में उन्होंने 3,400 करोड़ की सेलिंग की और वही मई के महीने में उन्होंने 8,000 करोड़ की सेलिंग की। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर जो HUL की ब्लॉक डील को हटा दें जो कि मई 7 को हुई थी, अगर उस नंबर को हटा दें तो FIIs मई के महीने में भी नेट सेलर रहे हैं। यहां तक कि जब स्टिमुलस की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद भी FIIs ने अपनी सेलिंग जारी रखी और RBI के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी उन्होंने अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखा। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि FIIs बाइंग कर रहे हैं। FIIs आर नेट सेलर इन द मंथ ऑफ मई। आइए अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि बाजार क्यों चढ़ रहा है। पहली बात तो ये, क्या वाकई में बाजार चढ़ रहा है? आइए हम डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। स्क्रीन पर हम आपको निफ्टी का मंथली डेटा दिखा रहे हैं। अगर आप इस डेटा को गौर से देखें तो मार्च के महीने में निफ्टी ने करीब 2600 पॉइंट्स का लॉस दिया, अप्रैल में 1250 पॉइंट्स का गेन दिया और मई में करीब 300 पॉइंट्स का लॉस दिया। तो यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी ने मई के महीने में भी लॉस दिया है, गेन नहीं दिया है। वहीं अगर हम वीकली डेटा की बात करें तो पिछले 13 वीक्स के डेटा में सिर्फ 4 वीक्स में पॉजिटिव गेन दिया है। वहीं अगर हम पिछले 8 वीक्स की बात करें तो उसमें भी निफ्टी ने सिर्फ 4 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। अगर आप वीकली गेन की स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो निफ्टी का जंप है वो गिरता जा रहा है। अगर 5 अप्रैल का डेटा देखें आप तो 1000 पॉइंट्स का गेन हमें देखने को मिला। वहीं आप 26 अप्रैल का देखें तो निफ्टी ने करीब 700 पॉइंट्स का जंप दिया जो कि 5 अप्रैल से कम है। और वहीं 24 मई का जो जंप था वो 540 पॉइंट्स का था जो कि पिछले जंप से कम रहा। ये एक तरीके का हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्रेश मनी है वो बाजार में नहीं आ रही है, वही पैसा बाजार में घूम रहा है जिसकी वजह से हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। आइए थोड़ा अब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसा रहा पिछले सालों या महीनों में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 1 मंथ में इसने करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम 2020 ईयर की बात करें तो इसमें करीब 40% का इसने लॉस दिया है। अगर हम 1 फुल ईयर की बात करें तो उसमें भी करीब 40% का नेगेटिव रिटर्न हमें
दिखा रहा है। अगर हम 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें -17% का रिटर्न दिखा रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो 1 मंथ में -3% का रिटर्न दिखा रहा है। 2020 ईयर की बात करें तो -21% का हमें रिटर्न दिखा रहा है। अगर हम फुल 1 ईयर की बात करें तो उसमें भी हमें 20% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। और अगर 3 इयर्स में हम कंपेयर करें तो ये करीब रिटर्न हमारे फ्लैट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस वक्त करीब 3 साल पुराने लेवल पर है। अब आइए हम पिछले 3 दिनों के रैली की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी ने करीब 550 पॉइंट्स का जंप दिखाया। दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो हो क्या रहा है, जो स्टॉक पिछले से पिछले हफ्ते ऊपर थे उनको पिछले हफ्ते में सेल कर दिया गया, और जो स्टॉक पिछले से पिछले हफ्ते नीचे थे उनको बाय कर दिया गया। तो बेसिकली यहां पे स्ट्रेटजी क्या है? देखिए दोस्तों, जब एफआईआईज जब सेल करते हैं, मान लीजिए उन्हें 100 रुपीज पे सेल करना है, तो वो चाहेंगे कि पहले स्टॉक का प्राइस 110 हो, क्योंकि जब वो 110 से सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो उनको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 100 मिलेगा। तो किसी भी सेक्टर में या स्टॉक्स में जब वो सेलिंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि पहले स्टॉक ऊपर चले जाए, तो उसमें एक तरीके से बाइंग की जाती है ताकि वो लेवल थोड़े ऊपर जाएं, ताकि वो उसे आराम से बेच सके। हमें पता है कि जब भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में 5-7% की रैली होती है तो काफ़ी लोग बुलिश बन जाते हैं। तो जब वो बुलिश बन जाते हैं तो एफआईआईज उन स्टॉक्स को आसानी से अपने डिजायर्ड रेट पर बेच सकते हैं। तो ये इस तरीके का रोटेशन हो रहा है सेक्टर टू सेक्टर, और इस तरीके से वो एफआईआईज अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो आप आगे भी देखेंगे कि जो बीटन डाउन सेक्टर्स है उसमें सडनली रैली शुरू हो गई, जो अच्छे सेक्टर हैं उनमें सेलिंग शुरू हो गई, और आप अपना सर खुजाते रहेंगे कि ये बाजार में हो क्या रहा है। और वो इस तरीके से सेलिंग करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम बाइंग कहां करें और सेलिंग कहां करें। तो ये खेल होता है एफआईआईज का। और यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि एफआईआईज तो सेल कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एज यूजुअल बाइंग करके उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिलेक्टिव बाइंग होती है, चुन चुन के स्टॉक्स को खरीदा जाता है, ये एक तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। बड़े बड़े कंपनीज में, एफआईआईज में इस तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं कि वो बहुत आसानी से कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में नोन क्वांटिटी में बाइंग करते हैं ताकि इंडेक्स को एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जाया जा सके। तो इस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि बाजार यहां से कहां जाएगा। आइए सबसे पहले एफएनओ की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में क्या हो रहा है। अगर हम पुट कॉल रेशियो का डेटा देखें तो जून के डेटा में हमें बुलिशनेस दिख रही है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो में एक बढ़त दिख रही है। वहीं अगर हम जुलाई का पुट कॉल रेशियो देखें तो उसमें आप देखिए पिछले 3 दिनों में 0.25 का फॉल है। तो पुट कॉल रेशियो इज फॉलिंग। तो क्लियरली यहां पे ऑप्शंस मार्केट में हालांकि बुलिशनेस दिख रही है, लेकिन जुलाई का जो बुलिशनेस लेवल है वो जून से कम है। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ऑप्शंस मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है, डेटा हमें ये दिखा रहा है। हाँ, ये आगे आने वाले टाइम में बदल सकता है। वहीं अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो उसमें करीब करीब 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। दोस्तों ये एक नेचुरल फेनोमेना है, क्योंकि अभी हमने मई की सीरीज कंप्लीट की है, तो वहां की पोजीशंस का रोल ओवर हुआ है, तो वो फ्यूचर्स डेटा में एज एन ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा रहा है। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि अभी तक का जो मई का डेटा है, एफआईआईज फ्यूचर्स मार्केट में नेट सेलर हैं और करीब 3000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो हम यहां पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एफआईआईज का फ्यूचर्स मार्केट में सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशंस हैं, और उन्होंने जो मई की शॉर्ट पोजीशंस हैं उसको रोल ओवर करके जून में ले गए हैं। आइए जरा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में जैसा कि आप देख सकते हैं
एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो 8,800 और 9,000 एक ऐसा लेवल है जहां से वो कई बार निफ्टी रिबाउंड कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक सपोर्ट जोन है। लेकिन यहां पे जो सोचने वाली बात यह है कि जब भी किसी सपोर्ट एरिया को काफी बार टच किया जाता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। अब देखना यह है कि ये 9,000 तक का जो सपोर्ट है वो कब तक निफ्टी होल्ड करता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 9600 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो दोस्तों अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अगले हफ्ते हम क्या एक्शन लें। दोस्तों अगला जो हफ्ता है हमारी उम्मीद है कि इसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई बनी रहेगी और उस वॉलेटिलिटी का एक हमें सैंपल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, क्योंकि वो सेशन काफी वॉलेटाइल रहा। हमारी आपसे सलाह है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो अगले हफ्ते डायरेक्शनल ट्रेडिंग मत करिए। आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू न्यूट्रल ट्रेंड के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नेकेड कॉल या पुट में ट्रेडिंग करना है तो आप इंट्राडे करिए। अगर आपको इंट्राडे लेवल्स चाहिए ऑप्शंस में तो आप हमारे ऐप को यूज कर सकते हैं, कॉल एंड पुट एनालाइजर। अब आइए हम बात कर लेते हैं हमारे जो टारगेट्स हैं 7700 बाय जून 30। उस टारगेट को हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये 400-500 पॉइंट के मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट्स निफ्टी में होती रहेंगी। तो अगर उस टारगेट में कोई बदलाव होता है तो मैं जरूर आपके सामने आके उसे शेयर करूंगा। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।